नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेकर आई हूं उन लोगों के लिए जिन्हें गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। उसका एक्यूप्रेशर सुजोग में क्या ट्रीटमेंट है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सुजोग रिंग लेना है। रिंग नहीं है तो आप पेंसिल ले सकते हैं, या फिर आपके पास जिम्मी है तो जिम्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसी तरह से रोज की तरह जैसे आपको बताती हूँ वैसे ही आपने सबसे पहले थंब में ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से पूरे थंब में इस तरह से आपने इसको मसाज करना है। इस तरह से सारे फिंगर्स में, इस तरह से सारे फिंगर्स में, सारे जॉइंट्स पे आपको अच्छे से इससे मसाज करना है। इस तरह से 1-1 मिनट दोनों हैंड्स पे करना है। हर जॉइंट पे होना चाहिए और जॉइंट के जो बीच का हिस्सा है वहां भी अच्छे से होना चाहिए। इस तरह से आप करेंगे। दोनों हैंड्स को 1-1 मिनट देना है। अगर किसी को इससे जलन होती है, इचिंग होती है, तो आप या तो ऑयल लगा ले, या फिर सुजोग रिंग से अगर कर रहे हैं इचिंग हो रही है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, या फिर आप ऑयल वगैरह लगा लें, क्योंकि सर्दियां हैं तो ड्राइनेस आ जाती है, तो ड्राइनेस से इचिंग हो सकती है। फिर उसकी जगह आप इसका पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंसिल को कैसे इस्तेमाल करना है, पेंसिल को इस तरह से आप थंब पर चलाएंगे, अगले हिस्से पर चलाएंगे, इस तरह से बहुत अच्छे से होगा पेंसिल से। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर सुजोग रिंग नहीं है या जिम्मी नहीं है तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इस तरह से पूरे आगे पीछे सारी फिंगर्स पे इस तरह से चारों तरफ से आपको करना है। इस तरह से करने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह का रिंग है तो इस रिंग से आपने ये बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ पर उससे नहीं हुआ है तो आपने इस तरह से करना है। अगर आपके पास ये नहीं है रिंग तो भी इसका भी यहाँ पर भी आप पेंसिल से ही करेंगे। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास रिंग नहीं है तो आप नहीं करें, आपने पेंसिल से फिर कर लेना है इसको। इस तरह से दोनों हैंड्स का होगा। पहले एक हैंड्स पर, पीछे भी इस तरह से, पीछे के हिस्से पर भी आपने करना है। फिर दूसरे हैंड्स पे भी, अगर पेंसिल है तो ऐसे ही आपने दूसरे हैंड्स पे करना है। बहुत आराम से होगा, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से करना है, आगे भी पीछे भी अच्छे से करिए। इस तरह से बहुत जोर लगा के नहीं करना है और बहुत हल्का भी नहीं करना है। इस तरह से आपके दोनों हैंड्स पे हो जाएगा। अगर आपके पास रिंग नहीं है और इस तरह का अगर आपके पास मसाजर है तो भी बड़े आराम से हो जाएगा। तब भी आप इस तरह से बीच में, अगर आपके पास खाली ये मसाजर है तो मसाजर से भी आप कर सकते हैं। फिर आपको पेंसिल से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप इस तरह से ही चारों तरफ से कर सकते हैं। अगर आपने और कुछ नहीं करना तो आप 5 मिनट दिन में 2 बार 3 बार आप ये भी करें तो इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से दोनों हैंड्स पे करना है। इस तरह से देख पा रहे होंगे आप, किस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आपको करना है। अगर आपके पास ना मसाजर हो तो आप पेंसिल का इस्तेमाल, इसी तरह से आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जिम्मी लेनी है। अगर जिम्मी नहीं है तो वही आप पेंसिल से भी कर सकते हैं। पेंसिल का ये साइड आप कर सकते हैं, इससे आराम से हो जाएगा। आपको क्या करना है, अपना हैंड्स लेना है और हैंड्स पर ये लीवर का कोरस्पोंडस है, ये इस जगह है, ये लीवर के इस कोरस्पोंडस पर इस जगह ये गॉल ब्लैडर का पॉइंट है। आपने इसको प्रेस करना है, इस तरह से प्रेस करना है, छोड़ना है। 1 मिनट तक आपने यही करना है। इस तरह से दबाया, प्रेस किया, फिर हटा दिया, फिर कुछ देर इसको दबाया, फिर हटा दिया। इस तरह से आप कुछ देर तक करते रहें। दिन में कम से कम आप 2 बार कर ले, बहुत है। इस तरह से
प्रेस करेंगे, हटा देंगे, प्रेस करेंगे, हटा देंगे, इस तरह से। इसको प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर लेनी है। इंडेक्स फिंगर पर सेकंड ज्वाइंट, बीच वाला जो ज्वाइंट है वहां पर इस जगह, ये देखिए इस जगह पॉइंट है, ये यहाँ पर ये मैंने डॉट लगा रखी है और यही आपका पॉइंट है। इसी पॉइंट के ऊपर आपने प्रेस करना है, इसको प्रेस करना है और हटाना है इस तरह से। जब आप प्रेस करेंगे आपको पेन होगा इस जगह पर, और बहुत ज्यादा दबा के भी नहीं करना है और बहुत हल्का भी नहीं करना है। जिन लोगों को गॉलब्लैडर में स्टोन है उनको इस जगह भी पेन होगा और इस जगह भी पेन होगा, यहां भी पेन होगा। अगर आपको इस जगह पेन नहीं हो रहा है तो हल्का सा ऊपर या हल्का सा नीचे आप करके प्रेस करके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल इसी जगह आपको पेन होगा। इसके हल्का सा बिल्कुल हल्का सा आसपास, अगर आपको यहाँ पेन नहीं हो रहा है तो हल्का सा ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। इसके चारों तरफ हल्का सा, बिल्कुल ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना, ज्यादा पीछे नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा ऊपर या हल्का सा इस साइड, इस साइड, इस साइड, चारों तरफ हल्का हल्का करके देख सकते हैं। जहां आपको पेन हो रहा हो बस वहीं पर आपको रोक देना है और वही आपका पॉइंट होगा। उसी जगह आपको बार बार इस तरह से प्रेशर देना है और यही आपको यहाँ भी करना है। इस तरह से आपको दबाना है और हटाना है। यहाँ पर आपको पेन होगा, बस आपने इस तरह से इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, इसी फिंगर के बैक साइड पर नेल्स के साथ यहाँ पर पॉइंट है, ये देखिए, ये मैंने डॉट लगा रखा है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसी पॉइंट को आपने प्रेस करना है, फिर इसी पॉइंट को प्रेस करेंगे इस तरह से। कुछ देर तक इसको प्रेस करिए, फिर हटा दीजिए, फिर प्रेस करिए, फिर हटा दीजिए। इस तरह से कुछ देर आपने प्रेस करना है। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद मिडिल फिंगर पे आ जाना है। मिडिल फिंगर का जो फर्स्ट ज्वाइंट है, ये जहां मैंने डॉट लगा रखा है, आपने डॉट नहीं लगाना है। डॉट मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया है, आपने डॉट नहीं लगाना है, आपने खाली इसी जगह को प्रेस करना है। आप अपनी नॉलेज के लिए डॉट लगा सकते हैं, लेकिन डॉट को लगाना नहीं रखना है, लगाए नहीं रखना है, उसको हटा देना है। प्रेस करने के लिए आप लगा सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, लेकिन उसके बाद आप इसको रिमूव करके ही आप जो है इसके ऊपर प्रेस करें, या फिर प्रेस जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी वो लगाने से पहले इसको रिमूव कर दें, कलर को। इस तरह से कुछ देर तक आप प्रेस करेंगे, फिर हटाएंगे इस तरह से। फिर आपने थंब पर इस जगह जहां मैंने डॉट लगाया है, सेम इसी जगह आपने प्रेस करना है, इस तरह से हटा देना है, प्रेस करना है, हटा देना है। कुछ देर तक इस तरह से आप प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद इस तरह से दबाना है, हटा देना है, दबाना है, हटा देना है। फिर आपने अपनी बैक साइड पर, हैंड्स की बैक साइड पर इस जगह पॉइंट है, इस जगह, ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपने इसी जगह आपने प्रेस करना है। इस तरह से प्रेस किया, फिर हटा दिया, फिर प्रेस किया, फिर हटा दिया। जिम्मी से करना चाहें आप जिम्मी से कर सकते हैं, अगर जिम्मी नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, पेंसिल से भी इस तरह से ही दबाना है। ये कोई इसमें कोई अलग बात नहीं है, ये भी पेंसिल की तरह ही है जिम्मी, इससे भी आपने इसी तरह प्रेस करना है, इसमें कुछ अलग बात नहीं है। इस तरह से ही प्रेस होगा। जैसे यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट छोटा है, ये थोड़ा सा नोब बड़ा है, नोब इसका, तो इसको आप हल्का सा यहाँ पर कॉर्नर ले लें, इस तरह से दबा लें। यहाँ पर भी आप इसी तरह से दबा सकते हैं जो मैंने आपको पॉइंट बताया। यहाँ भी बहुत अच्छे से प्रेस होगा। अगर आपके पास पेंसिल है तो इस तरह से आप इसको प्रेस करें। इसके बाद आपने क्या करना है, एक स्टार मैग्नेट लेना है। अगर आपके पास स्टार मैग्नेट नहीं है, अगर आपके पास स्टार मैग्नेट नहीं है तो आपके किचन में जाएंगे आपको काली मिर्च मिल जाएगी। आप इस काली मिर्च को डॉक्टर टेप पे लगाइए। टेप आपको जो है केमिस्ट से मिल जाएगी, मेडिकल टेप के नाम से मिल जाएगी, डॉक्टर टेप के नाम से मिल जाएगी। आप इस पॉइंट पर लगा दीजिए। अगर आपके पास स्टार मैग्नेट नहीं है तो आप काली मिर्च यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपके पास काली मिर्च भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप एक मेथी का दाना लीजिए,
इस तरह से टेप पर लगाइए और बड़े आराम से आप यहाँ पर लगा दीजिए। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने एक पॉइंट लगा दिया, इसको प्रेस कर दीजिए। फिर आप दूसरा मेथी का दाना लेंगे, टेप पर लगाएंगे, दूसरे पॉइंट पर लगा देंगे इस तरह से। ये दूसरा पॉइंट हो गया, आपने यहाँ लगा दिया। इसी तरह से फिर आप एक टेप के ऊपर फिर मेथी दाना लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे इस तरह से। यहाँ प्रेस करेंगे, यहाँ मेथी का दाना लगा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, चौथा पॉइंट, फिर आपने एक मेथी का दाना इसके ऊपर लगाया और यहाँ पर इस पॉइंट पर आपने लगा देना है, जो बैक पे मैंने बताया आपको इस तरह से। ये 4 पॉइंट हैं, एक बैक पर, एक आपकी इंडेक्स फिंगर के बैक साइड पे, एक इंडेक्स फिंगर पर फ्रंट पे, एक मिडिल फिंगर पर पॉइंट है। आपने क्या करना है, एक पॉइंट मेरा बच गया, उस पॉइंट पर भी आपने इस तरह से मेथी दाना लगाना है और इस पॉइंट पर भी मेथी दाना लगा देना। 5 पॉइंट हैं, इन 5 पॉइंट्स को आपने इस तरह से लगाना है। दोस्तों ये सुबह आपने क्या करना है, 6 से 8 घंटे तक डेली लगाना है। 15 से 20 दिन तक तो मिनिमम आपको लगाना ही है। 15 से 20 दिन के बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। आप पेशेंस रखें, क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है जिसे आपने खाया तो एकदम से आराम आ जाएगा। इसके लिए आपको कुछ दिन तक आपको रेगुलर लगाना होगा। उसके बाद आपको लगेगा कि आपको रिजल्ट मिल रहा है। इसलिए 15 से 20 दिन मिनिमम मैंने आपको बताया है टाइम। आप इस चीज़ का ध्यान रखें और ये ध्यान रखें आपने इसको बीच बीच में प्रेस जरूर करना है, क्योंकि ये मैग्नेट नहीं है जो अपना काम करेगा। ये मेथी दाना है, इसलिए इसको टाइम लगेगा। इसको बीच बीच में आप इस तरह से प्रेस जरूर करते रहें। इस तरह से हर पॉइंट को आपने प्रेस करना है। डेली लगाना है, 6 से 8 घंटे डेली लगाए रखना है। गीला नहीं करना, अगर गीला हो जाता है तो दूसरा मेथी दाना, दूसरा टेप लगा लें। थैंक्स दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स।